हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानती हो जैसे ही स्क्वायर आता है तो हमारे फिगर में, हमारे माइंड में एक फिगर आ जाती है स्क्वायर की। और हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती है, लेकिन ये पार्ट है ज्योमेट्री का। लेकिन अलजेब्रा के अंदर स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 3 हमारा बेस है और 2 हमारा पावर है या फिर हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे अलजेब्रा में? 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो अलजेब्रा में हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, जबकि ज्योमेट्री में हम इसे फिगर में लिखेंगे और स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल्स होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 और उसके स्क्वायर लिख दिए मैंने सामने। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और आगे भी लिखे हुए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 क्या है? 1 स्पेस। और यहाँ पे अगर ये 2 होता है तो 12 का स्क्वायर मतलब कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस अगर 2 होगा तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका वंस डिजिट होगा 4। उसी तरह से अगर कोई नंबर हमारा 3 होगा तो यूनिट प्लेस पे तो उसका स्क्वायर होगा 9। उसी तरह से अगर 4 उसका यूनिट प्लेस होगा तो उसका लास्ट डिजिट हमारा होगा 6। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 45 लिखा है, तो 45 का यूनिट प्लेस क्या है? 5। तो 5 का यूनिट प्लेस क्या आएगा? स्क्वायर करने के बाद 5 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 45 इंटू 45 2025। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद इसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16। ठीक है, तो अब देखते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है। अगर 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो हमारे यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस पे है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? 6 का स्क्वायर पे यूनिट प्लेस की वैल्यू 6 ही आएगी। इसका आंसर होता है 256 और इसके यूनिट प्लेस में भी 6 ही आया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई अच्छे से कि अगर 1 है यूनिट प्लेस पे तो आंसर 1 ही आएगा स्क्वायर करने के बाद। 2 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा। अगर 3 है तो यूनिट प्लेस पे तो स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट प्लेस 9 ही आएगा। इसी तरह से सभी का हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने जैसे कि देखा 1 से लेके 10 फॉर एग्जांपल लिखे मैंने स्क्वायर यहाँ पे, तो आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे यूनिट प्लेस में लास्ट डिजिट देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 यही नंबर आ रहे हैं। मतलब कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे नहीं आ रहे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 8 ये 4 ऐसे डिजिट है जो कि किसी भी स्क्वायर में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों के अलावा कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है द नंबर एंडिंग विथ 1 5 6 9 एंड 0 आर ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 81 में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, सो इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन द नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, याद रखना है कि नंबर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1057, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज फॉर जीरो। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी द स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, सपोज 10 है या 20 है या फिर
300 है, तो उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो जीरोज आएंगे वो इवन नंबर ही होंगे। सपोज 10 का स्क्वायर किया तो 100, तो यहाँ पे इवन नंबर, 2 ही जीरो है तो इवन नंबर हो गया। 20 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे भी 2 ही जीरो है, 400 है मतलब 2 ही जीरो है, ये भी इवन नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 300 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, तो ये भी इवन नंबर है। मतलब कि आप किसी भी स्क्वायर को किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर उसके पीछे जीरो है तो वो उसका स्क्वायर करने के बाद वो इवन नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी फॉर ऑड एंड इवन नंबर्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर में हमें क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। मतलब कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी इवन ही होगा, और अगर सपोज यहाँ पे ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमें वो डिजिट ऑड नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है नंबर बिटवीन द स्क्वायर नंबर। सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है, कंसेक्यूटिव नंबर लिया है, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसका डिफरेंस होता है 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो नंबर है उसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब देयर आर 6 नंबर नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन दिस 2 स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज यहाँ पे लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 9 में से आप -1 कर दो विच इज इक्वल टू 8। सो देर आर 8 नॉन स्क्वायर नंबर, देर आर 8 नॉन स्क्वायर नंबर। देखो 8 कैसे, कौन कौन से होंगे नंबर देखते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 नंबर नॉन स्क्वायर नंबर हो गए। मतलब कि 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में टोटल 8 नॉन स्क्वायर नंबर आते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला हमने बना के रखा है कि 2n। ठीक है, 2n मतलब कि आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8, सो 8 नॉन स्क्वायर नंबर हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 3 था तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। तो एक आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर, द नंबर बिटवीन नॉन स्क्वायर नंबर, मतलब कि नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं किसी भी स्क्वायर के बीच में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है 2n वाला, तो हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे किसी भी 2 स्क्वायर नंबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी फॉर एडिंग ऑड नंबर्स। मतलब कि स्टार्टिंग हमें ये रूल याद रखना है कि सम ऑफ द फर्स्ट, हमें ये याद रखना है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर ही का ही सम होगा और हमेशा फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा। मतलब आप जैसे देखो यहाँ पे 1 है, 1 + 3 ये 2 ऑड नंबर है, तो 2 ऑड नंबर का ऐड करूंगा तो 4 आएगा विच इज़ 2 स्क्वायर। अब 3 ऑड नंबर का प्लस करूंगा तो 9 आएगा विच इज़ 3 स्क्वायर। अगर 4 ऑड नंबर से तो उसका प्लस करूँगा 16 आएगा। जैसे जैसे ऑड नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमें स्क्वायर मिलता जाएगा। तो याद रखना है कि ये ऑड नंबर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ ऑन देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ और ये शायद नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना मिले। तो हमें रूल्स याद रखने हैं कि हमेशा 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए और ऑड नंबर ही होने चाहिए और साथ में नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, तो ही हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।